गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी के ऊपर में ध्यान दीजिएगा कि जो लेवल यहाँ पास देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी का, वह लेवल है 57,000 रुपये का, है ना। ये 57,000 का लेवल है। और आज एक ताबड़तोड़ गिरावट के साथ बैंक निफ्टी के ऊपर में तकरीबन 57,126 रुपये के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, 708 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के साथ। जितनी बड़ी गिरावट की चर्चा हमने यस्टरडे आप सभी से किया था, बेशक वह सारी गिरावट जो है आज की ट्रेडिंग सेशंस पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी के ऊपर में जो 57,000 का लेवल है और क्लोजिंग जो 57,126 रुपये के स्तर पे होते हुए दिखाई दी है, मतलब कि लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। बेशक यहाँ पर क्या बन रही है, कॉल की रणनीति बन रही है, सी की रणनीति बन रही है। मार्केट में तेजी की अपेक्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है टुमारो की गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे, जो कि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। और वीकली एक्सपायरी के लिहाज से जिस प्रकार से मार्केट के ऊपर में करेक्शन हमने देखा है, क्या उस गिरावट के पीछे और बड़ी गिरावट आएगी या फिर निचले स्तर से रिकवरी की माहौल बनते हुए दिखाई देगी, क्योंकि लेवल के आधार पे यहाँ पर कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी के ऊपर में क्या बन रही है, कॉल की रणनीति बन रही है, सी की रणनीति बन रही है। डाउजोन्स पे भी देखें तो तकरीबन यहाँ पर डाउजोन्स के ऊपर में भी 180 पॉइंट की तेजी के साथ 52,405 रुपये के स्तर पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। गिफ्ट निफ्टी की चर्चा करें तो गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ट्रेंड पे दिखाई दे रही है। तकरीबन हम 10 से 20 पॉइंट की अभी तेजी देख पा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी के ऊपर में। यूएस मार्केट भी ओपन हो गई, लगभग 175 पॉइंट की तेजी यूएस मार्केट के ऊपर में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पास जो है संकेत जो है थोड़ी सी बदलते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए जो है इस लेवल को यहाँ पास ध्यान में रख लीजिएगा। बैंक निफ्टी के ऊपर में ट्रेड लेने से पहले 57,000 रुपये का, है ना। 57,000 के लेवल के ऊपरी स्तर पे, जैसे अभी बैंक निफ्टी 57,126 पे क्लोज हुई है, मतलब कि 57,000 के ऊपरी स्तर पे जब तक बैंक निफ्टी दिखाई देती है, कॉल की रणनीति के साथ बने रह सकते हैं, मार्केट में तेजी की अपेक्षा करेंगे। और जो पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर में, वह टारगेट होगा 57,500 रुपये का। पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। 57,500 के टारगेट को कंप्लीट करने के साथ ही मार्केट आपको दूसरी टारगेट की ओर निकलता हुआ दिखाई देगा, जो कि तकरीबन होगा 57,800 के करीब। एक बड़ी टारगेट की अपेक्षा यहाँ पर कल की ट्रेडिंग सेशंस पे भी बैंक निफ्टी के ऊपर में देखने को मिल सकती है। एक बड़ी तेजी के साथ कल भी कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। लोग यहाँ पर बोलते हैं कि आपका जो टारगेट है वो काफी बड़ा रहता है, काफी बड़े बड़े टारगेट्स आप यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए लेवल के बेस पे टारगेट निकलती है, टारगेट मैं अलग से नहीं रखता हूँ, लेवल के बेस पे ही टारगेट निकलती है, और जो टारगेट सामने निकल करके आता है वही मार्केट के ऊपर में भी दिखती है। जैसे कि कल हमने बताया था टारगेट्स आप सभी के सामने देखा था आपने, कल गिरावट की भी चर्चा हुई थी। कल गिरावट की चर्चा में आपने देखा कि मार्केट के ऊपर में जो है आज की ट्रेडिंग सेशंस पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। 700 पॉइंट 800 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटता हुआ दिखाई दिया। अब 800 पॉइंट की गिरावट यदि देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के ऊपर में, तो 800 पॉइंट की गिरावट के टारगेट को यहाँ पर जिक्र करेंगे तभी तो वो टारगेट हासिल होता हुआ दिखाई देगा ना। वो तो मार्केट के ऊपर में मोमेंटम यहाँ पर तय करना इसलिए यहाँ पास कल की ट्रेडिंग सेशंस पे देखेंगे तकरीबन तकरीबन जो है 400 पॉइंट के आसपास की पहले टारगेट देखने को मिलेगा, 57,500 के आसपास की, और 57,800 करीब दूसरी टारगेट यहाँ पास देखने को मिलेगी। यहाँ पास मार्केट के ऊपर में तेजी की ही उम्मीद यहाँ पास है, मार्केट के ऊपर में रिकवरी की माहौल बनते हुए दिखाई देगी, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान रखिएगा कि पुट की रणनीति जिस प्रकार से मार्केट के ऊपर में करेक्शंस की माहौल दिख रही है, मार्केट जिस प्रकार से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस गिरावट के पीछे एक और भी बड़ी गिरावट आप सभी को देखने को मिल सकती है। मार्केट के ऊपर में एक बड़ा करेक्शंस का दौर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्केट पूरी तरीके से क्रैश आज की ट्रेडिंग सेशंस पे होते हुए दिखाई दिया। 800 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी को हमने कामकाज होते हुए देखा है। तो जब एक बड़ी गिरावट दिखती है तो उस गिरावट के पीछे और भी बड़ी गिरावट दिख सकती है, लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को करना क्या होगा, ये जो 57,000 का स्तर है ना, इस 57,000 के स्तर को तोड़ना पड़ेगा। यदि बैंक निफ्टी 57,000 के लेवल को तोड़ करके 57,000 के निचले स्तर पे कामकाज करते हुए दिखाई देती है, तब फिर हम कॉल की रणनीति को अवॉइड करेंगे और पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट के ऊपर में गिरावट की अपेक्षा करेंगे। और गिरावट की जो अपेक्षा होगी, ध्यान रखिएगा, जो अपना पहला टारगेट ही होगा वो होगा 56,600 रुपये का, है ना। 56,600 के पहले टारगेट के लिए यहाँ पर वेट करेंगे, मतलब कि 400 पॉइंट नीचे की तरफ भी हम लेकर के चल रहे हैं कि 400 पॉइंट की मिनिमम जो मोमेंटम है वो बैंक निफ्टी के ऊपर में देखने को मिलेगी। 56,600 के टारगेट आप सभी को यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं दूसरे टारगेट की तरफ चलेंगे तो ध्यान रखिएगा
56,400 आपको दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के ऊपर में एक जबरदस्त गिरावट के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होते हुए दिखाई दे सकती है। यदि कॉल की तरफ रणनीति बन रही है टुमारो की मॉर्निंग के सेशंस पे, तो ध्यान रखिएगा कि कॉल की पोजीशंस बन रही है, सी की पोजीशंस बन रही है, 57,000 के ऊपरी स्तर पे मार्केट दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पास टारगेट के अकॉर्डिंग आप वहां पास क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस का चुनाव भी वहां पास आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी चर्चा करूं स्ट्राइक प्राइस की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 57,500 रुपये हमने क्या रखा, पहला टारगेट रखा बैंक निफ्टी के ऊपर में कि 57,500 रुपये का ये हमारा पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। अब 57,500 के टारगेट को तो यहाँ पर जिक्र होगी कि 57,500 के टारगेट को देखेंगे। अब 57,500 के स्ट्राइक प्राइस की यदि मैं यहाँ पर कॉल निकाल लेता हूँ, सी की रणनीति निकाल लेता हूँ, यहाँ पर क्या प्राइस दिख रही है, 57,500 की यहाँ पर हम प्राइस निकाल लेंगे। 57,500 है ना, 57,500 के स्ट्राइक प्राइस की यदि मैं यहाँ पर कॉल की तरफ यदि मैं यहाँ पर प्रीमियम देखूं तो तकरीबन कितनी दिख रही है, 308 रुपए के आसपास की इसकी प्रीमियम दिख रही है। 308 रुपए के आसपास में कॉल की यहाँ पर प्रीमियम दिख रही है, जो कि यदि मार्केट के ऊपर में तेजी आती है तो ये प्रीमियम जो है, ये स्ट्राइक प्राइस जो है 57,500 का लेकर के चल सकते हैं। 308 रुपए के यहाँ पर प्रीमियम आप सभी को देखने को मिल रही है। यदि 57,000 के निचले स्तर पर आप सभी को मार्केट दिखाई देती है तो जाहिर सी बात है कि हम पुट की रणनीति बनाएंगे, और पुट की रणनीति बनाएंगे, मार्केट के ऊपर में गिरावट की अपेक्षा करेंगे। और गिरावट की यदि हम अपेक्षा कर रहे हैं, गिरावट की यदि हम अपेक्षा कर रहे हैं मार्केट से, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम 56,600 के स्ट्राइक प्राइस की क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट निकाल लेंगे 56,600 के स्ट्राइक प्राइस है ना। अब 56,600 के स्ट्राइक प्राइस की यदि पुट निकालते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि तकरीबन 221 रुपए की यहाँ पर प्रीमियम देखने को मिल रही है। कितने की, 221 रुपए की यहाँ पर प्रीमियम देखने को मिल रही है। यहाँ पास हमने जो डिफरेंस निकाला है, ध्यान रखिएगा कि जो कॉल की जो प्रीमियम है वो तकरीबन 308 रुपए की दिख रही है। पुट की प्रीमियम 221 रुपए की यहाँ पर लगभग देखने को मिल रही है ना। पुट की प्रीमियम क्या है, 221 रुपए के आसपास में दिख रही है, और कॉल की प्रीमियम 308 की दिख रही है। मार्केट की क्लोजिंग 57,126 रुपए की है, और हमने यहाँ पर जो डिफरेंस निकाला है वो 57,000 के पुट की तरफ डिफरेंस निकाला है, इसलिए प्रीमियम जो है दोनों की सुटेबल दिख रही है ना। तो मार्केट को ध्यान में रखिएगा, 57,000 के ऊपर दिखेगी तो कॉल की रणनीति के साथ, 57,000 के नीचे दिखेगी तो पुट की रणनीति के साथ। स्ट्राइक प्राइस या तो 56,600 लेंगे, पुट की तरफ दिखेगी तो कॉल की तरफ दिखेगी तो 57,500 की हम स्ट्राइक प्राइस के साथ मार्केट में ट्रेड की पोजीशन बना करके बैठ सकते हैं। जबरदस्त तेजी या फिर जबरदस्त गिरावट के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगेंगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।